खुद को ड्रैगन कहने वाला चीन किसी गिरगिट से कम नहीं, क्योंकि मौका देखते ही रंग बदलना चीन की आदत है। सामने से चीन दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन पीछे से वही चीन धक्का देने के लिए भी तैयार बैठा है। जून 2020 में चीन ने गलवान घाटी में जो धोखा दिया उसका तनाव आज भी कायम है और चीन अच्छे से जानता है कि गलवान घाटी में भारतीय सेना का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसीलिए चीन गलवान घाटी के आसपास अपनी वायुसेना को मजबूत बना रहा है और अब चीन की वायुसेना ने सीमा के पास में एक ऐसी हरकत को अंजाम देने का दुस्साहस किया जो भारत और चीन के बीच में युद्ध को हवा दे सकती है। दरअसल खबर यह है कि चीन ने जून महीने के आखिरी सप्ताह में अपने वायुसेना के लड़ाकू जहाजों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत ही करीब भेजने का दुस्साहस किया, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि चीन ने अपने लड़ाकू जहाजों को सीमा के इतने करीब भेजकर भारतीय सेना के तैयारियों का जायजा लेने की कोशिश की और कहीं ना कहीं चीन के लड़ाकू जहाजों ने भारत के रडार सिस्टम को भी परखना चाहा, लेकिन सीमा पर तैनात भारत के रडार सिस्टम ने तुरंत चीनी लड़ाकू जहाजों के आने की चेतावनी दे दी, जिसके तुरंत बाद भारतीय वायुसेना ने भी प्रोटोकॉल के तहत मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार तेजी से चीन के लड़ाकू जहाजों पर कार्यवाही के लिए एक्शन में आ गई और भारतीय सेना के चेतावनी के बाद चीन का लड़ाकू जहाज भाग खड़ा हुआ। हालांकि ऐसी घटनाओं से यह पता चलता है कि भारत की सेना एकदम मुस्तैद है और सीमा पर लगे भारत के रडार सिस्टम भी पूरी तरह से एक्शन में है। वहीं चीन की ऐसी हरकतों के बाद हाई कमान ने भी चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए सेना के मिलिट्री सिस्टम को सक्रिय करने का आदेश दे दिया, जिसका मतलब यह है कि अब अगर दोबारा से चीन के लड़ाकू जहाजों ने भारतीय सीमाओं का जायजा लेने की गलती की तो भारत के डिफेंस सिस्टम बिना किसी चेतावनी के उन्हें मार गिराएंगे। अब ऐसे में देखा जाए तो भारत ने भी चीन को चेतावनी दे दी है कि भारत को ताइवान समझने की गलती मत करना, क्योंकि अब भारत उन्हें चेतावनी देकर छोड़ेगा नहीं बल्कि मार गिराएगा और चीन की ऐसी हरकतों से युद्ध होने का भी खतरा है।